जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स पर है और हमको ये जानना है कि S-400 ये है क्या। आइए जाने, आज हम आपको फुल डिटेल देंगे, पूरी जानकारी कि S-400 S-400 वो क्या है, उसने किस प्रकार से हमको भारत को बचाया है। कैसे देखें किससे बचाया ना, पाकिस्तान की मिसाइलों से। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। कैसे देखते हैं। S-400 ये क्या है, पहले जी छोड़ी, देखिए वो हुआ क्या था। भारत को पाकिस्तान की मिसाइलों से बचाया था S-400 ने। ये है क्या, ये क्या है या सतह से हवा में, जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसको एक जो हम भी कहते हैं SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। जितने भी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें होती हैं उनको हम SAM या SAM से पुकारते हैं। अच्छा, यह एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली है भाई साहब, यही तो इसने प्रूफ किया है। 15 शहरों में अटैक किया था, लेकिन इसने क्या किया, इसने इतनी अच्छी से बचाया है कि जो भारत देश का नाम दिया था, नाम क्या दिया था, भारत देश को नाम दिया था सुदर्शन। तो जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन से अपनी रक्षा की थी, वैसे ही इस सुदर्शन चक्र ने अपनी रक्षा की है और दुष्टों को, राक्षसों को मार भगाया है। अगर सुदर्शन अगर एक्टिवेट ना किया गया होता, अपने पास ना होता, तो बिलीव इन माय वर्ड्स, ये मानिए बहुत बड़ी एक विपत्ति आ जाती, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई चूक नहीं रखी थी हम लोग को मिटाने के लिए। तो S-400 का नाम क्या है, सुदर्शन। ये भारतीय नाम है सुदर्शन, और हम यहां पर जानबूझ के जोड़ ले रहे हैं चक्र। जिस तरह से चक्र चला है सुदर्शन का, तो जितनी भी मिसाइलें आई हैं वो सब हवा में ही खत्म हो गई हैं। अच्छा, इसको किसने बनाई है, तो इसको बनाया गया है, रूस ने बनाया है और भारत ने इसको खरीदा है। जो S-400 है, S-400 है, इसे रूस ने बनाया था और भारत ने इसको खरीदा है। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है, भाई साहब कब खरीदा गया था, 2018 में खरीदा गया था। देखो भाई, तब की बात थी 2018 में, और 2025 में काम आई है। 2018 में ये खरीदी गई थी। 5 खरीदना है हम लोग को। कितने हैं, 5 खरीदना है। 3 डिलीवर हो चुकी है, 2 बची है, और उम्मीद है कि जो 2 है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो भी जानकारी है हमको वो किताबों से है, न्यूज से है, और जो भी सोर्सेस हैं प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया द्वारा, उससे है। जो 2 बची हैं वो 2025 या 2026, 2025 लास्ट तक, 2026 की शुरुआत तक हम लोग को ये 2 जो बची हैं ये भी मिल जाएंगी। अब तो मिलना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि सुदर्शन ने अपना पूरा कर्तव्य दिखाया है, कैसे बचाया है। अच्छा, इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल S-400 का काम क्या, उद्देश्य क्या है, काम नहीं, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है दुश्मनों के विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का उद्देश्य है। ये मौका नहीं देती। 4 प्रकार से इसकी रेंज है। अच्छा, हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। रेंज मतलब कैसे कैसे ये मारेगी, कितनी दूरी पर मारेगी, किस हिसाब से मारेगी, और किस प्रणाली पे काम करती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज मतलब है कि कहां से कहां तक काम करती है, कहां से कहां मतलब कितनी इसकी मिसाइलें हैं जो काम करती हैं। हम बता दें आपको कि 4 प्रकार की इसमें मिसाइलें होती हैं।
नंबर 1, जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होती है वो कितनी है? वो है 400 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इसका नाम क्या है? 40N6E इस मिसाइल का नाम है। लंबी दूरी की मार क्षमता रखने वाली मिसाइल कौन सी है? वो है 48N6। और कितनी इसकी क्षमता मारने की है? 250 किलोमीटर। अगर दूरी से कोई मिसाइल आ रही होगी, चाहे बैलिस्टिक हो, क्रूज हो, एनी टाइप ऑफ हो, बट मेटल की हो, तो उसको मार गिरा सकती है। मध्यम दूरी की मार क्षमता वाली क्या है? वो 120 किलोमीटर की रेंज तक कोई मिसाइल को भी मार सकती है। नाम क्या है इस मिसाइल का? 9M96E2। कम दूरी की मार क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? इसकी 40 किलोमीटर और नाम क्या है? 9M96E। 4 प्रकार की है और चारों की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग। ये नहीं कि एक आ गई तो मार देगी, ये एक साथ काम करती हैं। अगर एक साथ छोड़ी जाती हैं, अगर एक टारगेट मिस किया दूसरी लग जाती है। इसका सिस्टम है, आगे बताएंगे आपको हम। तो ये देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? जो इसका रडार है, रडार जो है वो 600 किलोमीटर तक देखता है। उसका जो सिस्टम, जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो रडार है, वो 600 किलोमीटर देखता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और जो जैसे उसने रेंज जैसे वो आई, उसकी 600 किलोमीटर की परिधि में जो भी एंटर किया, तो वैसे ही 5 से 10 मिनट में ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सारी मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिक है। और जैसे ही वो देखा कि 400 रेंज में आया, जैसे वो चला, जैसे रडार पे आया, देखा 400 दूरी पे आ गया, बस छोड़ दिया, शुरू हो गया। यही तो हुआ था 15 शहरों बचाने में, यही तो हुआ था। पंजाब है, पंजाब का क्षेत्र अमृतसर है, कई चीजें। एक बात करते हैं इसके आगे हम लोग। अच्छा, अब ये S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल काम कैसे करती है ये देखें। इसके अंदर देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम आपको केवल एक जो हमको मैप आता है, थोड़ा बहुत जो भी डिजाइन है, हम आपको उसी के माध्यम समझा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड से होता है कि सारी पिक्चर एक जगह होती है और उसको सिस्टम से ठीक करके बताया जाता है। बट हमने आपको लिखित में, ठीक कैसे? एक ट्रैक होते हैं, 4 ट्रैक होते हैं, 4-5 ट्रैक होंगे, जिसमें ये सिस्टम पूरा स्टेबल किया जाता है। उसमें से एक ट्रैक, जो बड़ा ट्रैक होगा, उस ट्रैक के ऊपर एक पूरा सिस्टम जो है वो रडार वाला लगा होता है। यही रडार, S-400 वाला रडार, जो चेक करता है 600 किलोमीटर दूरी पे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। ये वो रडार है, सबसे महत्वपूर्ण रडार यही है। इसे कहते हैं डिटेक्शन रडार। ये देखता है कि 600 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकता है कि कौन इसकी परिधि में आ रहा है, कौन सी सर्कल में आ रहा है। और जैसे कोई आता है तो पता है, केवल 5 से 10 मिनट में ये सबको सिग्नल देके सब कुछ एक्टिवेट कर लेता है। फायरिंग के लिए एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? कोई आया, इसने क्या किया, इसमें एक ट्रैकिंग रडार भी होता है जो ट्रैक करता है कौन कौन पास में आ रहा कौन नहीं आ रहा। इसे सिग्नल, इसने अपना संकेत दिया, सिग्नल दिया कि एक ट्रैकिंग रडार होता है, इसको दिया इसने, कोई पास में आया, और जैसे ही पास में आया तो जो बाकी है टारगेटिंग रडार वो एक्टिवेट हो गए। वो सब एक्टिवेट हो गए उस दिशा में जिस दिशा में मिसाइल्स, एंटी मिसाइल आ रही हैं। और इन लोगों ने टारगेट दिया, मिसाइल मार्गदर्शन है कि मिसाइल्स को, ये भी रडार पर है, जो मिसाइल लगी होती है ऐसे करके, इधर लगी होती हैं, वो भी रडार पे काम करती हैं और सारी ऑटोमेटिक हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, कमांड और कंट्रोल सेंटर जो एक बड़े ट्रक के अंदर बना होता है, प्राप्त रडार डेटा को प्रोसेस करते हुए लक्ष्यों पर टारगेट करने के लिए मिसाइल्स को आदेश देता है। इसमें सेना के अधिकारी, इंजीनियर बैठे होते हैं और
मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सारा काम ऑटोमेटिक होता है। बस जैसे रडार को डेटा मिलता है कि भाई कोई आ गया, बस वैसे ही मिसाइल ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर उस मिसाइल को मार गिराते हैं। तो ये लग रहा है ये कि काम बहुत छोटा सा है कि बोलने में हो गया, ऐसा 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 हो गया, लेकिन जब वो मिसाइल आती है और रडार में उसको पकड़ लिया जाता है, उस बीच अगर धोखे से एक भी मिस हो गई या हो जाती, सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती है या ना। तो ये जो है सुदर्शन चक्र, वास्तव में S-400 ने अपना काम सुदर्शन चक्र की तरह किया है। इसने भारत को बचाया, भारत के नागरिकों को बचाया है, भारत के कई शहर बचाया हुआ है। तब का प्लान अब काम आया है। तो मतलब है ये एक अच्छा प्रयास था। और हम चाहते क्या हैं, बता दें कि भारत ने क्या किया है। भारत ने प्रोजेक्ट कुश पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये क्या है, प्रोजेक्ट कुश भी जो है वो S-400 की तरह ही काम करेगा। ये भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है और ये स्वदेशी है, ये भारत का अपना बनाया हुआ है। इस पर काम चल रहा है, जैसे पूरा होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा, मिल जाएगा सरकार द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, सरकार द्वारा। जब सरकार दे देगी तो हम जितने टीचर्स हैं उसमें अपना नॉलेज अपने तरीके से आपको बताएंगे। तो ये था। अच्छा एक चीज और बता दें चलते चलते इसमें हम, कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कलाकारी की थी। इसने CAATSA एक इनका एक्ट है। इस एक्ट के तहत, इसकी बात नहीं करेंगे ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस एक्ट के तहत ईरान और उत्तरी कोरिया और अन्य देशों पर रूस को मिला के ये प्रतिबंध लगाया था कि इनसे रक्षा और खुफिया कोई भी चीज साझा नहीं की जाएगी, ना खरीदे ना बेचेंगे। लेकिन उस समय भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी थी और भारत ने, भाई ये 2017 में आया था और 2018 में भारत ने रूस से S-400 खरीद लिया था। तो मतलब कहने ये है कि हम भारत के लोग डरते किसी से नहीं है, बस नियम कायदे चलते हैं। एक चीज और बता दें आपको इसमें हम, कि इसे कहां लॉन्च किया गया है, कहां स्थापित किया गया है। तो ये हम डीप में न बता के, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है ना, सुरक्षा का मामला है, इसमें हम अपनी कोई भी शेयरिंग नहीं करेंगे। हम इतना बता दें कि ये मानिए पूर्वी पश्चिमी देशों में, सीमाओं में, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं में इसको स्थापित किया गया है, नंबर 1। और सिलीगुड़ी में भी स्थापित किया गया है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण गलियारा है भारत के लिए। तो हम कहाँ स्थापित किया गया है, हम ओपनली इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये खुफिया एक मतलब सुरक्षा कारणों से महत्वपूर्ण है। तो ये मानिए केवल कि पश्चिम और भारत के पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा में और अन्य स्थानों में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है ये आप देख लेना। तो उम्मीद है आपको S-400 सुदर्शन चक्र समझ में आया होगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग, नमस्कार।